नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी, वो भी कुलधरा गांव की, जो राजस्थान में स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने हमेशा डरावनी कहानियों को मात्र कहानी मानकर ही पढ़ा था, लेकिन जब मैंने खुद को धरा गांव का अनुभव किया तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सच्ची भी हो सकती है। मेरा नाम आशुतोष है और मैं एक फिल्म निर्देशक हूँ। इस बार हमारी फिल्म का विषय था कुलधरा गांव, जो राजस्थान में स्थित है, और वो भूतिया गांव जिसे सदियों पहले रातों रात लोगों ने छोड़ दिया था। हमारी टीम में मेरे साथ मेरे सहायक निर्देशक साक्षी, कैमरामैन राहुल और साउंड इंजीनियर आकाश थे। हम जयपुर से कार में कुलधरा की ओर निकले। गांव तक पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। गांव के पास पहुंचते ही माहौल में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा का महसूस हुआ। ये जगह भी मुख्य सामान्य गांव जैसी नहीं लग रही थी। गांव के मुख्य द्वार पर एक टूटा हुआ पत्थर का स्तंभ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अंधेरे में हम उसे ठीक से देख नहीं पाए थे, इसलिए हमने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। उस पत्थर पर लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वो वापस नहीं जाएगा। साक्षी ने एक डर भरी आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, ये सिर्फ एक कहानी है और हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं। चलो अंदर, गांव के अंदर चलते हैं। गांव के अंदर गए। चारों तरफ सिर्फ खंडर ही खंडहर, टूटे फूटे घर थे। हमने सबसे पहले गांव के मुख्य चौक पर डेरा डाला। राहुल और आकाश ने कैमरा सेट किया और हम गांव का विश्लेषण करने लगे। गांव की गलियां में चलते चलते हमें ऐसा लगने लगा कि कोई हमें देख रहा है। हम चारों ओर देख रहे थे, लेकिन कहीं भी कोई इंसान नहीं मिला। ना इंसान की जात, कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। रात के लगभग 12 बजे जब हमने गांव के सबसे पुराने घर की तरफ रुख किया। कहते हैं ये गांव के मुखिया का घर था। घर के अंदर घुसते ही हमारे कदम थिरकने लगे। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्र में लोगों को दर्द से तड़पते दिखाया गया था। साक्षी ने कहा, यह कुछ अजीब है, मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। मैंने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, साक्षी, सिर्फ कुछ घंटों की ही तो बात है। हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं, हमें यहाँ रहना ही होगा। हम यहाँ सब कमरे में कैद कर लो और फिर वापस चलेंगे। हमने घर की ऊपरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियाँ बेहद पुरानी और कमज़ोर थी, लेकिन हम किसी तरह ऊपर पहुँचे और ऊपर पहुँचते ही अचानक से एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम सब सन रह गए। मैंने दरवाजे के अंदर झांका, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन तभी राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है, यहाँ से जल्दी निकलो। हम सब ने राहुल की तरफ देखा और चेहरे पर सफ़ेदी छा गई थी और वो काँप रहा था। और उसने काँपते हुए कहा और कहते हुए एक तरफ इशारा किया। हम सब ने देखा, वहाँ एक औरत का साया था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था,
लेकिन उसकी आंखें हमें घूर रही थी। साक्षी ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ये जगह भूतिया है। हम जल्दी जल्दी घर से बाहर निकले और वापस चौक की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में हमने महसूस हुआ कि हमसे कुछ गलत हो गया। हर दिशा में हमें वही साया दिखाई दे रहा था। हम जितना तेज भागने की कोशिश कर रहे थे, वो साया उतना ही करीब आते जा रहा था। फिर हमने गांव के मुख्य द्वार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गांव की गलियां हमें बार बार उसी जगह वापस ला रही है। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? मैंने सभी को शांत रहने को कहा और एक दिशा में चलने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही हम चलने लगे, अचानक से हवा में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें लोगों की चीखने चिल्लाने की थी, जैसे कि वो किसी भयानक दर्द में हो। हम सब हिम्मत हारने लगे थे। हमारी आखिरी उम्मीद थी कि किसी तरह सुबह हो जाए और हम यहाँ से बाहर निकल सके। फिर हमें एक पुराने मंदिर के पास बैठने का फैसला किया। मंदिर के अंदर हमने देखा कि वो एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। राहुल ने उस ग्रंथ को उठाया और खोलते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है ग्रंथ में लिखा? ये गांव एक श्रापित है। यहाँ जो भी आता है वो इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। लोगों के लिए इस गांव के लोगों के ऊपर राजा ने बहुत अत्याचार किए थे। राजा के अत्याचार से परेशान होकर गांव वालों ने रातों रात गांव छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ कोई नहीं बच सकेगा। जो भी यहाँ रहने आएगा उसकी रातों रात मौत हो जाएगी। हम सब एक दूसरों को देख रहे थे कि ये ग्रंथ में क्या लिखा हुआ था। हमें एहसास हुआ कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रात भर हम उसी मंदिर में बैठे रहे और जब सुबह की पहली किरण के साथ हमने महसूस किया कि सूरज निकल गया है और सारा का सारा माहौल बदल गया था। हमें गांव के मुख्य द्वार का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। हमने बिना देरी किए वहां से निकलने का फैसला किया। गांव से बाहर निकलते ही हमें एक स्थानीय व्यक्ति मिला। उसने हमारे चेहरे पर डर देखकर हमसे पूछा, क्या आप लोग कुलधरा गांव से आ रहे हैं? हम सब ने सिर हिलाया और उसने कहा, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि बचकर आ गए, नहीं तो जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने कई लोगों को अंदर जाते देखा है, लेकिन आज तक वापस आते नहीं देखा। ये सुनकर हमें एहसास हुआ कि हम सचमुच कितने करीब थे उस मौत के। उस शराब के चपेट में आने से हम बच गए, क्योंकि उस दिन उस रात को ये साबित हो गया था कि बुराई के साथ अच्छाई भी है। भगवान ने हमें बचा लिया था। मैंने कभी डरावनी कहानियों को मात्र कहानी समझकर भुला दिया था, लेकिन कुलधरा गांव की भूतिया रात ने हमें सिखा दिया और दिखा भी दिया कि कुछ रहस्य ही होते हैं जिन्हें खोलने नहीं देना चाहिए। उस दिन के बाद हमने ठान लिया कि हम कभी भी इस भूतिया अनुभव को नहीं भूल पाएंगे। हम जयपुर वापस लौटे और हमने तय किया कि इस अनुभव को कैमरे में कैद कर दुनिया के सामने लाएंगे। हमारी टीम ने कुलधरा के बारे में पूरी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पुराने दस्तावेज और स्थानीय निवासियों से हमें पता चला कि गांव के लोगों ने पालीवाल ब्राह्मण के समाज का गठन किया था। वो बहुत ही बूढ़े और उन्नत थे, लेकिन उनके ऊपर सलाम सिंह नाम का एक अमीर जमींदार
की बुरी नज़र पड़ गई थी। उस लड़की पर बुरी नज़र पड़ने के बाद उस जमींदार ने उस लड़की को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का मन बना लिया था। गांव वाले ने उस अत्याचारी से बचने के लिए एक रात अचानक गांव को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जाते जाते उन गांव वालों ने श्राप दिया कि यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। वो लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनका श्राप आज भी इस गांव पर है। हमने इस जानकारी के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उसे एक बड़े फिल्म महोत्सव पर प्रस्तुत किया। हमारी फिल्म को काफ़ी सराहना मिली, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये था कि कुलधरा की कहानी दुनिया के सामने आई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हमारे फिल्म के रिलीज़ के कुछ हफ्तों के बाद हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। साक्षी को रात में डरावने सपने आने लगे, जिसमें वो खुद को कुलधरा में फंसी पाती। राहुल ने अपने कैमरे में अजीब अजीब परछाई देखी जो उसने कभी शूट ही नहीं की थी। और तो और आकाश की तबीयत अचानक से खराब रहने लगी और डॉक्टर भी उसके मर्ज को समझ नहीं पा रहे थे। एक रात जब मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था और फिल्म की सफलता के बारे में सोच रहा था, तभी मेरा टेबल पर रखा एक पुरानी नक्शा अपने आप खुल गया। उस नक्शे पर कुलधरा का चित्र बना हुआ था और एक लाल निशान वहां दिख रहा था जहां हमने उस भूतिया औरत को देखा था। मुझे एहसास हुआ कि हम शायद किसी अदृश्य शक्ति के शिकार हो चुके हैं। तुरंत साक्षी राहुल और आकाश को बुलाया और उन्होंने ये बात बताई। हम सब ने तय किया कि हमें वापस कुलधरा जाना होगा और वहां जाकर कुछ उपाय करना होगा। अगले दिन ही हम सब कुलधरा के लिए रवाना हो गए। इस बार हमने पहले से अधिक तैयारी की थी। हमने स्थानीय पुरोहित से मदद मांगी, जिन्होंने हमें कुछ मंत्र और ताबीज दिए। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि गांव में कोई भी कदम सावधानी से उठाना होगा और वहां की आत्माओं को शांत करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। हम फिर से रात को कुलधरा पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल पहले से भी अधिक भयानक हो चुका था। हम गांव के मुख्य चौक पर पहुंचे और पुरोहित ने वहां पूजा करना शुरू की। हम सब उसके निर्देश का पालन किया और मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे हमें गांव के चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ थी और हमने पिछली बार जो चीख सुनी थी उतना ही दर्द उनकी आवाज़ों में लग रहा था। लेकिन पुरोहित ने हमें हिम्मत हारने नहीं दी। उन्होंने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और हमें ताबीज़ कसकर पकड़ ली। अचानक से हमें लगा कि चारों ओर का माहौल बदल रहा है। आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी और सन्नाटा छा गया। हमने देखा कि उस पुरानी औरत का साया धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट हो रहा था। पुरोहित ने उसे शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़े, पर उसकी आत्मा मुक्त दिलाने की प्रार्थना कुछ ही देर बाद वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। हम सब ने राहत की सांस ली। पुरोहित ने कहा कि हमें आत्मा को शांत कर दिया है और अब हम यहाँ से चलना चाहिए। हम गांव से बाहर निकले और फिर जयपुर लौटे। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने नहीं चाहिए। कुलधरा गांव का श्राप आज भी जीवित है और हमने उसे छेड़ना नहीं चाहिए। हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री को एक नई शुरुआत दी और उसमें इस अनुभव को भी शामिल किया। अब मैं ये कहानी आपसे साझा कर रहा हूँ ताकि आप भी जान सके कि भूतिया कहानी सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। कुलधरा गांव आज भी अपनी
श्राप और रहस्यमय चीजों के लिए मशहूर है। मैं कभी भी उस गांव के श्राप को भूल नहीं पाऊंगा। कुलधरा से लौटने के बाद हमें लगा था कि हमारी परेशानियां सारी खत्म हो चुकी है, लेकिन वास्तव में ये परेशानियां खत्म नहीं थी, बल्कि उनकी शुरुआत थी। गांव की आत्माओं को शांत करने की कोशिश में हमने जो कदम उठाए थे वो हमारी मुसीबत की शुरुआत थी। एक रात जब मैं अपने घर में आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। खटखट खटखट। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि अर्जुन बहुत गंभीर हालत में है और उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसे अंदर बुलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसे अब भी रातों को वही डरावने सपने आते हैं। उसने कहा, मैंने गांव की आत्माओं को देखा है, वो अब भी हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल और आकाश भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने भी बताया कि उनकी भी स्थिति बेहतर नहीं है। राहुल ने अपने कैमरे में कुछ नए विचित्र चित्र को देखा था जो उसमें कभी रिकॉर्ड नहीं हुए थे। आकाश की तबीयत और बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमें एक बार फिर से कुलधरा जाना होगा, और इस बार पूरी तैयारी के साथ। हमने इस बार स्थानीय विद्वान और तांत्रिक से सलाह ली। उन्होंने हमें बताया कि आत्माओं को अस्थायी मुक्त दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमने तैयारी शुरू की। हमारे पास विशेष पूजा सामग्री और आत्माओं को शांत करने के लिए आवश्यक वस्तु थी। इस बार हम सिर्फ अपनी टीम के 4 सदस्य नहीं थे, बल्कि हमारे साथ कुछ स्थानीय विद्वान और तांत्रिक भी थे। अंधेरे में हम रात कुलधरा पहुंचे। इस बार माहौल और भी अधिक भयानक था, पिछली बार से 2 गुना ज्यादा। गांव में प्रवेश करते ही हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे कदम भारी हो। हमें समझ नहीं आया कि आत्माएं अब भी वहाँ मौजूद है और वह हमें महसूस कर रही है। हम गांव के मुख्य चौक पर पहुंचे और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। हमने देखा कि हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी और अचानक से चारों ओर अंधेरा छा गया। तांत्रिकों ने हमें बताया कि ये आत्माओं का विरोध है। उन्होंने हमें बिना रुके मंत्र जाप करने को कहा। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मंत्र जाप में शामिल हो गए। चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। ऐसा लग रहा था कि हमारे आत्माएं हमारे आसपास ही घूम रही हो। अचानक से हमने फिर से वो पुरानी औरत का साया दिखाई दिया। उसने हमें घूरते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। तांत्रिकों ने उसे शांत करने के लिए अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया, लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं था। उस साये ने हमारे चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। हम सभी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तांत्रिकों ने हमें हिम्मत दिलाई और अपने मंत्रों का जाप जारी रखने को कहा। धीरे धीरे हमने देखा कि साये की शक्ति कम हो रही है। तांत्रिकों ने बताया कि आत्माओं को शांति मिलने लगी है। उन्होंने हमें बताया कि हमें एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। हमने मंदिर के पास एक विशेष पूजा की तैयारी की। ये वही मंदिर था जहां हमने पहले तांत्रिक अनुष्ठान किया था। हम सभी ने मिलकर पूजा की और आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पूजा खत्म होते ही हमने देखा कि गांव के चारों ओर की ऊर्जा बदल गई थी। हवा में अब शांति थी और हमें ऐसा महसूस हुआ कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी है।
तांत्रिकों ने हमें बताया कि हमने सफलतापूर्वक आत्मा को शांति दिलाई है और अब हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। हमने गांव से बाहर निकलते ही महसूस किया कि अब हमारे चारों ओर एक नई ऊर्जा थी। हम सब ने राहत की सांस ली और जयपुर वापस लौट आए। हमारी ये यात्रा भले ही खतरनाक से भरी थी, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा रहस्यमय शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। कुलधरा का अनुभव हमेशा हमारे मन में रहेगा। हमने यह ठान लिया कि हम अब किसी भी रहस्यमय जगह की खोज नहीं करेंगे। कुछ महीनों के बाद हमारे साथ अजीब घटनाएं बंद हो गई और हम सबकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। अपने अनुभव को एक किताब में भी दर्ज किया ताकि दुनिया जान सके कि कुलधरा का श्राप कितना सच्चा और भयानक था। हमारी फिल्म कुलधरा अभिश्राप गांव एक सफल बन गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कुलधरा गांव के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा। और डर के साथ जीना सीख लो।